तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। पैसों से भरे 2 बैग मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी 2 लॉटरी लग गई। ऐसी खुशखबरी शायद आपने 7 जन्मों में भी नहीं सुनी होगी। इसीलिए सारे काम छोड़कर सबसे पहले इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि आज की यह बात आपके धन, आपकी मेहनत, आपके रुके हुए काम और आपके आने वाले अवसरों से जुड़ी हुई है। वीडियो शुरू करने से पहले भगवान भोलेनाथ से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना हो। धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, सम्मान और खुशियाँ आपके जीवन में बनी रहे। और जिस परेशानी को लेकर आप कई दिनों से चिंतित हैं, उसका कोई ना कोई उचित रास्ता आपके सामने ज़रूर खुले। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के इस आशीर्वाद को पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जरूर लिखें। लेकिन दोस्तों, आज की बात को केवल एक साधारण भविष्यवाणी समझकर मत सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में हम उन संकेतों और उपायों की बात करने वाले हैं जो आपको अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, रुके हुए कामों पर ध्यान देने और आने वाले अवसरों को पहचानने में मदद कर सकते हैं। ध्यान रखिए, तस्वीर में दिखाई दे रहे पैसों से भरे 2 बैग को हम अचानक करोड़पति बनने की गारंटी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे धन के अवसर, आर्थिक सुधार, मेहनत के फल और किसी नए रास्ते के संकेत के रूप में समझिए। क्योंकि कई बार भगवान हमारे सामने सीधे धन हाथ में रखकर नहीं देते, बल्कि एक अवसर भेजते हैं। कोई पुराना संपर्क सामने आता है, कोई रुका हुआ भुगतान वापस मिलने का रास्ता बनता है, नौकरी से जुड़ी खबर आती है, व्यापार में नया ग्राहक मिलता है, किसी पुराने काम से लाभ का रास्ता खुलता है, या हमारी अपनी कोई ऐसी क्षमता सामने आती है जिसे हमने पहले गंभीरता से नहीं लिया था। इसीलिए आज आपको अपने मन को शांत रखकर पूरी बात सुननी है और खासकर उन उपायों को ध्यान से समझना है जिन्हें आप अपनी श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों, जरा अपने पिछले समय को याद कीजिए। कितनी बार आपने मेहनत की लेकिन परिणाम देर से मिला, कितनी बार पैसा आने की उम्मीद बनी लेकिन किसी न किसी कारण वह रुक गया, कितनी बार आपने किसी पर भरोसा किया लेकिन सामने वाले ने आपकी उम्मीद के अनुसार साथ नहीं दिया, कितनी बार आपने सोचा कि अब सब कुछ ठीक होगा लेकिन अचानक कोई नया खर्च सामने आ गया। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की ज़रूरतें, परिवार का खर्च, नौकरी की चिंता, व्यापार का उतार चढ़ाव, उधार का बोझ और भविष्य की चिंता। इन सब के बीच इंसान कई बार अंदर से इतना थक जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर किस दिशा में कदम बढ़ाया जाए। रात में बिस्तर पर जाने के बाद भी दिमाग में यही चलता रहता कि कल क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, कौन सा काम पूरा होगा, किससे बात करनी है, किसका भुगतान करना है और कब हमारी ज़िंदगी में वह दिन आएगा जब हम बिना चिंता के अपने परिवार के साथ बैठकर 2 पल सुकून से जी सकेंगे। लेकिन दोस्तों, आज सबसे पहले अपने मन में यह बात को निकाल दीजिए कि परेशानी हमेशा रहने वाली है। कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां भी बदलती है। लेकिन परिस्थितियों के बदलने के साथ इंसान को अपनी सोच और अपने कर्म की भी बदलाव करना जरूरी है। इसीलिए आज मैं आपको केवल मंत्र या पूजा का उपाय नहीं बताऊंगा, बल्कि धन से जुड़े ऐसे कई छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में अनुशासन, सकारात्मकता और आर्थिक समझ को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। सुबह सूर्योदय के आसपास या अपनी सुविधा के अनुसार स्नान करने के बाद साफ कपड़ा पहनिए और भगवान शिव के सामने शांत मन से बैठिए। एक लोटे में स्वच्छ जल लीजिए और उसमें थोड़ा सा काला तिल मिलाइए। अब यदि आपके पास शिवलिंग है तो श्रद्धा से जल अर्पित कीजिए और मन में अपनी समस्या को याद करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे महादेव, मुझे केवल धन ही नहीं बल्कि सही धन कमाने की बुद्धि दीजिए, सही अवसर पहचानने की क्षमता दीजिए, गलत निर्णय से बचाइए, गलत लोगों से बचाइए और मेरी मेहनत को सही दिशा दीजिए।
इसके बाद 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। यदि आपके पास समय है तो 108 बार भी जप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करते समय जल्दीबाजी मत कीजिए, हर शब्द को ध्यान से बोलिए और कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत रखिए। दोस्तों, दूसरा उपाय शनिवार के दिन करना है। शनिवार को स्नान करके भगवान शनिदेव का स्मरण कीजिए। यदि संभव हो तो सरसों का तेल का दीपक जलाइए और 21 बार ओम शनिश्चराय नमः का जाप कीजिए। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, काली उड़द, भोजन या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई उपयोगी वस्तु दान कीजिए। ध्यान रखिए, दान का उद्देश्य दिखावा नहीं होना चाहिए और ना ही अपनी ज़रूरतों को छोड़कर दान करने की ज़रूरत है। जितनी आपकी क्षमता है उतना ही दान कीजिए। दोस्तों, तीसरा उपाय शुक्रवार की शाम का है। यह उपाय घर के वातावरण तथा आर्थिक अनुशासन दोनों से जुड़ा हुआ है। शुक्रवार की शाम घर की अच्छी तरह सफाई कीजिए, खासकर वह जगह जहां आप पैसा, जरूरी कागजात, बैंक से जुड़े दस्तावेज और कीमती सामान रखते हैं उसे व्यवस्थित कीजिए। पुराने बेकार कागज, टूटे सामान और अनावश्यक चीज़ों को जमा करके ना रखें। इसके बाद माता लक्ष्मी का स्मरण करके दीपक जलाकर 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप कीजिए। फिर मन में प्रार्थना कीजिए कि हे माता, हमारे घर में धन के साथ सद्बुद्धि, शांति, संतोष और मेहनत करने की शक्ति भी बनी रहे। क्योंकि दोस्तों, केवल पैसा आ जाना ही पर्याप्त नहीं है, पैसा सही तरीके से संभालना भी जरूरी है। चौथा उपाय उन लोगों के लिए है जिनका पैसा कहीं रुका हुआ है। एक कागज़ और पेन लीजिए और अपने उन सभी पैसों की सूची बनाइए जो आपको किसी व्यक्ति, संस्था, व्यापार, नौकरी या पुराने काम से मिलने वाले हैं। किससे कितना लेना है और कब से रुका हुआ है, आपको कब संपर्क करना है, यह सब लिखिए। इसके बाद एक एक करके व्यवस्थित तरीके से संपर्क कीजिए। अगर सामने वाला व्यक्ति बात करने को तैयार है तो शांतिपूर्वक बात कीजिए। अगर भुगतान की तारीख तय करनी है तो स्पष्ट तारीख तय कीजिए और जहां ज़रूरत हो वहां लिखित रिकॉर्ड रखिए। केवल यह सोचकर मत बैठिए कि कोई चमत्कार होगा और पैसा अपने आप वापस आएगा। भगवान का नाम लेकर सही प्रयास करना भी जरूरी है। पांचवा उपाय नौकरी की तलाश करने वाले लोगों के लिए है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो रोज सुबह भगवान का स्मरण करने के बाद अपने दिन का एक निश्चित समय केवल नौकरी खोजने के लिए रखिए। अपना रेज्यूमे देखिए, उसमें ज़रूरी सुधार कीजिए, अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कीजिए, पुराने सहकर्मियों से संपर्क कीजिए और नए अवसरों के बारे में जानकारी लीजिए। अगर कई जगह से जवाब नहीं आ रहे हैं तो निराश होकर बैठने के बजाय अपने रेज्यूमे, इंटरव्यू और कौशल में सुधार कीजिए। कई बार अवसर आने से समय लगता है, लेकिन तैयारी छोड़ देने से अवसर आने पर भी हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। छठा उपाय व्यापार करने वालों के लिए है। अपने व्यापार की जगह को साफ और व्यवस्थित रखिए। पुराने ग्राहकों की सूची बनाइए और जिन ग्राहकों से लंबे समय से संपर्क नहीं हुआ है उससे विनम्रता से संपर्क कीजिए। जिसका भुगतान रुका हुआ है उनसे बात कीजिए। नए ग्राहक बनाने के लिए रास्ते खोजिए। अगर ऑनलाइन काम करते हैं तो अपनी ऑनलाइन उपस्थिति और ग्राहक सेवा पर ध्यान दीजिए। अगर दुकान या स्थानीय व्यापार करते हैं तो पुराने ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत कीजिए, लेकिन कोई भी नया बड़ा निवेश करने से पहले उसकी पूरी जानकारी जरूर लीजिए। केवल किसी की बात सुनकर पैसा मत लगाइए। सातवां उपाय बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अपनी हर योजना हर व्यक्ति को मत बताइए। अगर आप नया काम शुरू करने वाले हैं, नौकरी बदलने वाले हैं, कोई बड़ा सामान खरीदने वाले हैं, व्यापार बढ़ाने वाले हैं या कहीं निवेश करने वाले हैं या अपने जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य पूरा करने वाले हैं तो उसके बारे में केवल उन लोगों से बात कीजिए जिनकी सलाह वास्तव में ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति से शक करना है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि अपनी निजी योजनाओं को अनावश्यक चर्चा से बचाना है। कई बार हम
कोई काम शुरू करने से पहले 10 लोगों को बता देते हैं और फिर 10 लोगों से 10 तरह की सलाह सुनकर खुद ही भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए इस समय कम बोलिए और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। 8वां उपाय धन को टिकाने से जुड़ा हुआ है। आज से अपनी आय और खर्च का हिसाब लिखना शुरू कर दीजिए। आपको हर महीने कितनी आय होती है, कितना ज़रूरी खर्च है, कितना आवश्यक खर्च है, कितना पैसा उधार देना है, कितना उधार लेना है और कितनी बचत हो सकती है, यह सब लिखिए। दोस्तों, बहुत से लोग पैसा कमाने में तो मेहनत करते हैं लेकिन पैसा कहाँ चला गया इसका हिसाब नहीं रखते। छोटी छोटी चीज़ों पर खर्च होते होते महीने के अंत में बड़ी रकम ख़त्म हो जाती है। इसलिए धन को रोकने का सबसे पहला कदम है कि आपको अपने खर्च का पता होना चाहिए। और 9वां उपाय यह है कि अचानक मिलने वाले पैसे को तुरंत खर्च मत कीजिए। अगर आपको कोई रुका हुआ भुगतान मिलता है, बोनस मिलता है, अतिरिक्त कमाई होती है या किसी पुराने काम से पैसा आता है तो पूरा पैसा तुरंत खर्च करने के बजाय पहले अपनी ज़रूरी जिम्मेदारियां देखिए। कुछ हिस्सा बचत के लिए रखिए और फिर बाकी पैसों का उपयोग सोच समझकर कीजिए। अचानक मिला पैसा हमेशा दोबारा तुरंत नहीं आता, इसीलिए उसका सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। 10वां उपाय लालच से बचने का है। दोस्तों, तस्वीर में लिखा है कि आपकी लॉटरी लग गई और पैसों से भरे 2 बैग मिलेंगे, लेकिन इसे वास्तविक जीवन में निश्चित लॉटरी या निश्चित धन मिलने की गारंटी मत समझिए। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि थोड़े पैसे लगाकर निश्चित रूप से बहुत बड़ा पैसा मिलेगा, आपको पैसा कुछ ही दिनों में 2 गुना हो जाएगा या बिना मेहनत के बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, तो पहले पूरी जानकारी लीजिए, उसे जांचिए। अपनी मेहनत की कमाई को लालच में जोखिम मत डालिए। अगर निवेश करना है तो जोखिम समझिए, दस्तावेज पढ़िए और ज़रूरत हो तो योग्य वित्तीय सलाह लीजिए। 11वां उपाय रात को सोने से पहले करना है। सोने से कुछ समय पहले मोबाइल फ़ोन को अपने से दूर रखिए, आंखें बंद कीजिए और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। इसके बाद भगवान शिव से कहिए कि हे महादेव, आज जो कुछ भी मेरे मन में चिंता है उसे शांत करने की शक्ति दीजिए और कल सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। इसके बाद अगले दिन के 3 सबसे ज़रूरी काम तय कीजिए और फिर सो जाइए। इससे मन में लगातार चलती रहने वाली चिंता को कम करने में मदद मिलेगी और सुबह आपका ध्यान स्पष्ट रहेगा। 12वां उपाय ज़रूरतमंद की सेवा से जुड़ा है। अपनी क्षमता के अनुसार किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराइए, पानी पिलाइए, फल दीजिए या उसकी ज़रूरत की कोई वस्तु दीजिए। सेवा का उद्देश्य दिखावा नहीं होना चाहिए। जब हम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं तो हमारे अंदर कृतज्ञता और करुणा की भावना बढ़ती है। दोस्तों, 13वां उपाय घर के वातावरण से जुड़ा है। घर के मुख्य दस्तावेज, खिड़कियां और आसपास की जगह को साफ रखिए। घर में बेकार सामान जमा मत होने दीजिए। पूजा के समय कुछ देर टीवी, मोबाइल और अनावश्यक बातचीत से दूरी बनाकर शांत वातावरण में बैठिए। इसे किसी डर की तरह मत लीजिए। इसका उद्देश्य अपने घर और मन को व्यवस्थित रखना है। परिवार से जुड़ा है। अगर घर में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद चल रहा है तो अगले कुछ दिनों में अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखिए। गुस्से में तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ समय शांत रहिए। आर्थिक परेशानी के समय घर का तनाव और बढ़ जाता है, इसीलिए परिवार में शांति बनाए रखना भी धन से कम महत्वपूर्ण नहीं है। अगर किसी अपने से मनमुटाव है तो उचित समय देखकर शांतिपूर्वक बातचीत कीजिए। और यह उपाय उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। सुबह उठते ही अपने मन में यह मत बोलिए कि आज फिर कुछ खराब होने वाला है। इसके बजाय 3 चीज़ें याद कीजिए जिसके लिए आप भगवान के आभारी हैं और फिर दिन का सबसे ज़रूरी काम पूरा करने में लग जाइए। सकारात्मक सोच का मतलब समस्या को नकारना नहीं है। सकारात्मक सोच का मतलब है समस्या को स्वीकार करके उसके समाधान की दिशा में कदम उठाना। और यह उपाय आपके जीवन में ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखे जो लगातार आपको निराश करते हैं, आपका आत्मविश्वास गिराते हैं या आपको गलत फैसला लेने के लिए उकसाते हैं। हर व्यक्ति से संबंध तोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि किस व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी है।
और किसकी नहीं। दोस्तों, यह उपाय निर्णय से जुड़ा है। अगर आपको कोई बड़ा निवेश करना है, साझेदारी करनी है या नया व्यापार शुरू करना है, बड़ी रकम खर्च करनी है, तो उसी समय फैसला मत लीजिए जब भावनाएं बहुत तेज हो। कम से कम एक बार सभी जानकारी को शांत मन से देखिए, दस्तावेज पढ़िए, जोखिम समझिए और ज़रूरत हो तो विशेषज्ञ की सलाह लीजिए। जल्दीबाजी में लिया गया फैसला बाद में भारी पड़ सकता है। दोस्तों, याद रखिए, पैसों से भरे 2 बैग की यह तस्वीर आपके लिए एक प्रेरणा है कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का समय आज से शुरू हो सकता है। एक कदम पूजा का, एक कदम मेहनत का, एक कदम बचत का, एक कदम सही निर्णय का और एक कदम अपने भविष्य की तैयारी का। इन छोटे छोटे कदमों को लगातार उठाते रहिए। हो सकता है आज आपको बदलाव छोटा दिखाई दे, लेकिन कुछ समय बाद यही छोटे बदलाव आपकी ज़िंदगी में बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आपको जीवन में सुख शांति बनाए रखे, आपकी मेहनत सफल हो, आपके घर की आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम हो और आपको सही अवसर पहचानने की बुद्धि मिले। हर हर महादेव, जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय।